हाँ जी बेटे, बेटे लास्ट क्लास के अंदर आपने कुछ टर्म्स डिस्कस कर लिया सीगियां, ठीक है, जिहदे अंदर आपने डिस्कस कर लिया सीगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सैल डिस्कस किया सीगा, सिमिट्री डिस्कस कर लिया सी, ठीक है। एक जो डाउट है थोड़ा मैं पहले क्लीयर कर दिंदी हाँ बेटे, जो टर्म्स सीगियां 4 टर्म्स कराइया सी बेटे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, बिल्कुल सिंपल टर्म्स ने। एंटीरियर मतलब अगला, पोस्टीरियर मतलब पिछला, ठीक है। फिर मैंने कराया सीगा डॉर्सल एंड वेंट्रल। वेंट्रल होंदा नीचे वाला, अगर वो एनीमल है तो वह नीचे वाला हिस्सा, डॉर्सल होंदा ऊपर वाला हिस्सा। अपने जो देखो मैं ही कहा सी ना, अपने आप को एनीमल मान लो तो जो पेट वाला हिस्सा है वो वेंट्रल हो गया, जो मेरा बैक वाला हिस्सा है वो मेरा डॉर्सल हिस्सा हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल, आई 4 टर्म्स कराइया सी। नैक्सट चलते हैं बेटे, आप जिथे छड्डिया सीगा 7th और 6th पॉइंट पर आप लीव किया सीगा। नैक्सट पॉइंट है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के अंदर की होंदा है, इनू थोड़ा डिटेल च सुनियो, +2 च भी आऊगा थोनों दोबारा। इस पूरे चैप्टर के अंदर ये वर्ड थोड़ी जान खाई चलूगा, ठीक है, मतलब दैट विल बी बिहाइंड यू कि जर्म लेयर्स की होंदा है। जर्म लेयर्स अज का फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट क्लास में अगर कंटिन्यू करोगे तो देख लियो कि 6वां पॉइंट बनता है या 7वां पॉइंट बनता है। जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स को अगर आप देखिए बेटे, ऑर्गेनिजम्स ने ना जेड़े, इनू आप 2 तरीके नाल डिवाइड कर दिंने आ, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ने जेड़े वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंदे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक होंदे हैं। ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट इस तो पहले कई आप पढ़ांगे फाइलम्स जो कि डिप्लोब्लास्टिक होंगे। मतलब की है इहदा, जदों मैं एक ह्यूमन की एग्जाम्पल लैनी हाँ, ठीक है, जदों ह्यूमन का बेबी बनता है ना मदर के वॉम्ब के अंदर, दिस इज़ ਇਹਦੇ अंदर अपना दिस इज़ द यूट्रस ऑफ द मदर। ਇੱਥੇ आके एक बॉल अंदरों बॉल आई जिथे जाइगोट ते जाइगोट बनया सी, एग एंड स्पर्म की मीटिंग हुई फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ट्यूब के अंदर मीटिंग होने नाल की होया, मेरे कोल की बनया, जाइगोट बनया। जो जाइगोट है ना ये एम्ब्रीओ च कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब इसका साइज़ तो इन्ना ही रहा, लेकिन ये अंदर सैल्स डिवाइड होने शुरू हो जाते। दिमाग से स्ट्रैस नहीं पाना, बस समझते जाना है, याद नहीं करना, ठीक है, याद +2 च कराऊंगी। ये एम्ब्रीओ च कन्वर्ट हो गया, ठीक। फिर ये बाद ये स्ट्रक्चर का नाम चेंज होता रहता, मोरुला ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। मतलब लगा लो कि कुछ एवें दी स्ट्रक्चर इत्थे आके चिपक जाती है मदर की बॉडी के अंदर, ओके। मदर के नाल कनैक्शन बनाने शुरू कर देंदी है, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, वो हार्मोन यूरिन च रिलीज़ होंगे हैं। यूरिन के अंदर अगर हार्मोन आया, फिर मदर को पीरीयड्स नहीं आते, तो प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर टेस्ट किया तो 2 रेड कलर दी लाइन्स आ गई एंड द मदर इज सेड टू बी प्रेगनेंट। प्रेगनेंसी तो नैक्सट स्टैप की होंदा है, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं उन्होंने। गैस्ट्रुलेशन दे अंदर की होंदा है, हजे सिर्फ सैल्स का मास है, जदों बच्चा मदर के नाल अटैच होया दैट इज़ जस्ट द मास ऑफ सैल्स, नथिंग एल्स। हौली हौली देखो जदों 9 महीने बाद बच्चा पैदा होंदा है, 9 मंथ्स बाद बेबी पैदा होया, उहदे कोल सारे पार्ट्स हैं, आईज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, स्टमक है, लिवर है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर सैल्स की डिफरेंसीएशन होंदी है। डिफरेंसीएशन का मतलब की है, मान लो मैं एक कॉमन एग्जाम्पल देवां, मान लो इत्थे सैल्स ही सैल्स ने, सैल्स आपस च राय कर लेंदे हैं, तू स्टमक बना, तू लिवर बना, मैं आईज़ बनाऊंगा, नोज़ बनाऊंगा, तीसरा कहते जो सारा बच गया वो मैं बना दूंगा। उन्होंने कहते डिफरेंसीएशन। सैल्स नहीं गल्लां करते, बॉडी के अंदर सिग्नल्स आते हैं, उन्होंने कहते डिफरेंसीएशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म लेयर का बनना। 3 जर्म लेयर्स ह्यूमन च केड़ियां ने, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ एवें हो जाता है,
ਇੱਥੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, नीचे फिर सेल्स दी लेयर है। दिस इज़ एक्टोडर्म, दिस इज़ मीजोडर्म, दिस इज़ एंडोडर्म। इन्हां नूं फेट मिलता है, गॉड इन्हां नूं फेट असाइन करता है कि यू विल मेक आईज, ईयर्स, नोज, टंग, चीक्स, जिन्ने भी सेंसरी ऑर्गनस है वो एक्टोडर्म बनाऊगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हाँ। मीजोडर्म नूं क्या तू सारे अंदर वाले ऑर्गनस बना दे, एंडोडर्म नूं क्या तू जो भी ब्लड है, बोन्स है, तू वो सब कुछ बना दे। मतलब उन्होंने फंक्शन मिल गया ना कि असी आह पार्ट बनाना है। जिन्ना च आ तीनों लेयर्स बनन गिया ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बेबी इन द बॉडी ऑफ द मदर, तो उन्होंने कहते ट्रिप्लोब्लास्टिक। किहड़ियां तीन लेयर ने? एक्टो, मीजो एंड एंडो। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ दो ही लेयर्स बनदियां ने, and the two layers will form all the organs in the body. They are said to be diploblastic. जिवें कि तुसी अगर किसी ने डिटेल च 10th च थोड़ा बहुत भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िया होया है या ब्रेन पढ़िया होया, कुछ बुक्स के अंदर ना लिखिया होया 10th च भी that digestive system या जिवें ब्रेन है that is endodermal in origin. Brain is, suppose stomach is ectodermal in origin. तो these are the three जो बना रही ने। जेड़ा ऑर्गन जेड़ी लेयर तो बने आपां ओदा ही ओरिजिन ओदे अकॉर्डिंग कर देने कि दिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर है? तो जिन्हां दे अंदर दो लेयर्स होणगियां दे आर सेड टू बी डिप्लोब्लास्टिक, जिन्हां दे अंदर तीन लेयर्स होणगियां दे आर सेड टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है? जिन्हां दे अंदर दो हुंदियां ने उन्हां दे अंदर एक्टो ते एंडो ही हुंदी है, मीजोडर्म नहीं हुंदी। Diploblastic organisms have ectoderm and endoderm only. They do not have the mesoderm, and triploblastic have the three germ layers in their body, that is ecto, endo and mesoderm. Am I clear to all of you? Now, the next term is syphilization. Clear है बेटे? सिफिलाइजेशन, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सिफिलाइजेशन। देखो जदों आप फर्स्ट फाइलम पढ़ांगे ना, मैं उत्थे लिखूंगी कि इन्हां ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पता नहीं चल रहा भी कित्थे हेड है। दे डू नॉट हैव सिफिलाइजेशन। सिफेलो वर्ड, दो वर्ड्स होंगे है, सिफिलाइजेशन। बायोलॉजी के अंदर फिर दो वर्ड्स दस रही हूँ मैं। सिफिलाइजेशन, सिफेलो वर्ड का मतलब होंगे हेड। कॉडा, कॉडल वर्ड का मतलब होंगे टेल। कॉडल वर्ड का मतलब है टेल। सिफिलाइजेशन यानी कि आई लगा लो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्स्ट जिहड़े फाइलम्स ने उन्होंने अंदर पता ही नहीं सी भी इन्हां दा हैड कित्थे है, इन्हां दा टेल कित्थे है। सारा ही ऑर्गेनिज्म इक्को वर्गा ही लग रहा है। नो सिफिलाइजेशन, नो हैड फॉर्मेशन। फिर हैड फॉर्मेशन होना शुरू होया, then that term is said to be the civilization, formation of the head of the organism। ठीक है? सिफिलाइजेशन जिहड़े भी एनिमल्स बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर ने, जिन्हां दी बॉडी के अंदर इंटीरियर एंड ते आपां कह सकते हैं पोस्टीरियर एंड्स ने, तो सिफिलाइजेशन का मतलब हो गया कि एक हैड का बनना ते हैड के अंदर ब्रेन का फिट हो जाना। ठीक है? तो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपां यही पढ़ांगे भी इन्हां दे कोल तां जी ब्रेन है ही नहीं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट ने। सेल्स प्रेजेंट है, जो ब्रेन होगा तो ही हैड आऊगा ना। हैड आया तो वो अंदर ब्रेन भी आना शुरू हो गया, तो दैट इज सिफिलाइजेशन। क्लियर? सिफेलो मतलब हेड, कॉडल मतलब टेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड है बेटे अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जरूरी नहीं, वैसे अपेंडेजेस आप कहने हत्थां पैरां नूं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर की हुंदा है अपेंडेजेस की जगह पे, जिवें कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर एंटीने प्रेजेंट है। कुछ के अंदर विंग्स होंगे, जिवें बर्ड्स ने उन्होंने कोल विंग्स प्रेजेंट है, इंसैक्ट्स के कोल विंग्स प्रेजेंट है। दे हैव द मॉडिफाइड अपेंडेजेस। ठीक है? तो अपेंडेजेस का मतलब उन्हें हाथ पैरों की फॉर्मेशन होना, मतलब जिहदे ऑर्गेनिज्म नूं चलना, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प मिले, दैट इज सेड टू बी द अपेंडेजेस। क्लियर? अपेंडेजेस का मतलब की हुंदा है वो स्ट्रक्चर्स जो एनिमल की बॉडी दे लिटरल या बॉडी दे जिहड़ा है आप कह सकते हैं कि बॉडी के उपर बनन
बॉडी के उपर अटैच होन तो वो बॉडी के लोकोमोशन के अंदर फीडिंग के अंदर आप हाथ च पकड़ के ही खाने ना, जो भी खाना होंगे सीधा तो नहीं प्लेट च मुँह मारना शुरू कर देंगे, या तो चलन च हेल्प करन। जिवन काउज बफलोज ने वो अपने हैंड्स में खाने लिए नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ लोकोमोशन लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोकोमोशन लिए भी यूज़ करते हैं तो आप फीडिंग लिए भी यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो दैट इज़ द अपेंडेजेस। अपेंडेजेस की हो गए बेटे वो स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि अपने फीडिंग अपने लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, जिहदे अंदर विंग्स आ गए, लिम्स आ गए, एंटीनाज आ गए। ठीक है, इस तो इलावा जिवें अमीबा के अंदर तो पैरापोडिया सूडोपोडियाज प्रेजेंट होंगे ने, तो आप अमीबा तो इत्थे डिस्कस ही नहीं करना, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स आप इत्थे पढ़ांगे जिन्हां दे अंदर जिवें नीरिस पढ़ांगे। ठीक है, उन्हां दे अंदर पैरापोडिया मतलब एवें लगदा है कि जिवें मान लो सपोज ऑर्गेनिज्म है, एवें लग रहा है कि पैर है बट दैट दे आर नॉट द फुट एक्चुअली। ठीक है, बट वो लोकोमोशन हेल्प कर रहे, दे आर पैरापोडिया। ठीक है, तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स जो लोकोमोशन या फीडिंग हेल्प करेंगे दे आर सेड टू बी द अपेंडेजेस। क्लियर? द नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वर्ड का मतलब की होंगे कि जी एनीमल की बॉडी है ना वो सैगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, सैगमेंट्स का मतलब की है कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सेपरेशन के अंदर आना, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वर्ड का मतलब अपने को आ गया दैट इज़ द रेपिटिशन ऑफ द पार्ट्स इन एनीमल बॉडी। तो ये अंदर अपने को आ गया जिमें कि प्रॉपर सेगमेंटेशन है जी वो कि जिमें देखो फॉर एग्जाम्पल आप कह दें कि लाइक तुसी अर्थवॉर्म एनालिड्स देखते हो, उन्होंने अंदर कुछ एवें का होंगे, तो एवें देखते हो ना तुसी बॉडी उन्होंने सी जे जुड़े हुए होंगे ने। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है ना जी उन्होंने अंदर ना प्रॉपर ट्रू सैगमेंटेशन होंगे, बाहरों भी दिख रही है अंदर भी सैगमेंट्स प्रेजेंट ने। कुछ दे अंदर की आप पढ़ांगे कि बाहर तो दिख रहा है कि सैगमेंटेशन है लेकिन अंदर कोई सैगमेंटेशन नहीं है, दैट इज सूडो सैगमेंटेशन। अब लिखांगे पॉइंट ऑर्गेनिजम्स जो पढ़ांगे कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सूडो सैगमेंटेशन है, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रू सैगमेंटेशन है। ठीक है, दैट इज सेड टू बी द सेगमेंटेशन। बॉडी इज अपेयर्ड टू हैव द सेगमेंट्स आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। कईयां दे अंदर की होगा सिर्फ आउटसाइड सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इनसाइड के सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर आप उन्हें डिफाइन करिए तो अपने को की हो गया जिमें कि फॉर एग्जाम्पल सेगमेंटेशन के अंदर की आ गया एनालिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा, तो जिन्हों की बॉडी सैगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है प्रॉपर, जिन्हों के अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सैगमेंट्स प्रेजेंट है, उन्होंने आप कहते हैं मेटामेरिक सैगमेंटेशन। बट कईयां दे अंदर बाहर तो सैगमेंट्स प्रेजेंट होंदियां ने, इंटरनली सैगमेंट्स नहीं प्रेजेंट, देन दैट इज कॉल्ड ए सूडो सैगमेंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज सैक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सैक्स ते अपने को जनरल एक कोई चीज़ आप मेजरली देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा उहदे मेल और फीमेल सैपरेट है या मेल और फीमेल सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जिमें कि आप तुसी पढ़ते हो बेटे बाइसेक्शुअल। ठीक है, और मोनोशियस एनिमल्स जिमें आप कहने हैं कि कई होंगे ने हरमैफ्रोडाइट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट इको ही सैक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, लाइक इन केस ऑफ अर्थवॉर्म्स आ जाओ, अर्थवॉर्म्स के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ओनली वन सेक्स। ठीक है, बट ह्यूमन के अंदर आप अपने को ह्यूमन फीमेल अलग है, मेल सेपरेट है, दैट इज सेड टू बी द सेक्शुअल अपीयरेंस इन मैनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अपने को सैक्स के अंदर की आ गया बेटे कि तुसी यूनिसेक्शुअल हो, थोड़े कोल मेल और फीमेल सैपरेट है, दैट इज यूनिसेक्शुअल, या तुसी की हो हरमैफ्रोडाइट हो, मतलब थोड़ी बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस इको ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? हुण देखो जिहड़ा अर्थवॉर्म है ना उहदे कोल इको ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल प्रेजेंट है, फिर भी वह किसी होर नाल फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन करता है। वाई? एनीबडी कैन आंसर मी? कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक मैं अर्थवॉर्म की एग्जाम्पल लई, अर्थवॉर्म दे इको ही सैक्स के अंदर इको बॉडी के अंदर मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है, फिर भी ये कोई होर अर्थवॉर्म लभदा है जिहदे नाल फर्टिलाइजेशन करूगा। एवें क्यों? रीजन इज प्रोटेंड्री एंड प्रोटगाइनी।
दो टर्म्स ने याद रखनी है, आप फिर यूज़ करांगे किते होर भी, प्रोटेंडरी एंड प्रोटगाइनी। प्रोटेंडरी, प्रो मतलब पहले, एंड्रा मतलब मेल, गाइना वर्ड्स रिप्रेजेंट द फीमेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों सैक्सिस प्रेजेंट होने के बावजूद भी उन्होंने मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल मैच्योर ही नहीं होता। सो जो मेल मैच्योर है तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म जिन्हां च फीमेल मैच्योर्ड होए। ठीक है, प्रोटगाइनी, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है जिहदे करके दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स जिन्हां दे अंदर मेल पार्ट मैच्योर्ड होए। ठीक है, दैट आर द टू टर्म्स, प्रोटेंडरी एंड प्रोटगाइनी। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज द बॉडी कैविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की हुंदा बेटे, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी का मतलब हुंदा है, सिंपल टर्म देखिए तो बॉडी के अंदर एक कैविटी है। ठीक है, अगर वो कैविटी किसी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के नाल एनलाइंड है, ठीक है, तो आप उन्होंने कहते हैं ट्रू कैविटी। ट्रू कैविटी प्रेजेंट इन द बॉडी। लेट्स से मैं एक डायग्राम ड्रॉ किया, आ आउटसाइड है, आ बॉडी के अंदर सपोज एलीमेंट्री कैनाल है, वही हो गया ना, डब्बे के अंदर पाइप पई है ना, आह ह्यूमन की बॉडी आउटसाइड है, आ अंदर एलीमेंट्री कैनाल है। अगर ये पोर्शन सारा इत्थे एक स्पैशल टाइप ऑफ सैल्स ने जिन्हों ने इस स्ट्रक्चर नूं इत्थों दी ढक लिया, इत्थों दी भी ते इत्थों दी भी, then that is called as true body cavity। कईयां दे अंदर आह चीज़ प्रेजेंट ही नहीं होंदी, मतलब इत्थे कोई कैविटी नहीं है तो फॉल्स कैविटी। ठीक है, नो कैविटी, उन्होंने कहते एसिलोमेट्स। कैविटी मीन्स सिलोम, सिलोम। अगर उस सिलोम के अराउंड सैल्स दी स्पेशल सैल्स दी लेयर है तो दैट इज़ ट्रू कैविटी। अगर सैल्स कुछ भी नहीं हैगा उत्थे दैन दे आर एसिलोमेट्स, कोई कैविटी नहीं है, एसिलोमेट। अगर लग रहा है भी सैल्स है भी नहीं भी दैन दे आर सेड टू बी सूडोसिलोमेट। सूडो मतलब फॉल्स कैविटी इज देयर, लग रहा है कि कैविटी है बट कैविटी इज नॉट देयर। एग्जैक्ट डेफिनेशन की कहती है बेटे, अपने कोल की आ गया बेटे, कुछ ऑर्गेनिजम्स जिन्हां दे अंदर जिहड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वी हैव इज certain animals like flatworms have no cavity in the body except that in the digestive tract। मतलब कुछ एनिमल्स के अंदर आ जगह है जिहड़ी एक खाली ही नहीं हुंदी, आ डाइजेस्टिव सिस्टम इत्थे सारे कोई ना कोई सैल्स प्रेजेंट है, दे आर एसिलोमेट्स। कईयां दे अंदर बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड एक कैविटी खाली जगह प्रेजेंट है, दैट इज सिलोमेट। ठीक है, सिलोमेट। हुण सिलोमेट दो तरह के, सूडो एंड ट्रू सिलोमेट्स या यू सिलोमेट। दिस इज ए सिलोमेट। सिलोम हुंदे बॉडी कैविटी, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। बॉडी के अंदर एक कैविटी है यू सिलोमेट, यू मतलब ट्रू कैविटी, यू सिलोम एंड फॉल्स सिलोम या उन्होंने कहते सूडो सिलोम। जदों तां इत्थे सैल्स की लेयर प्रेजेंट है तो वह अपने को हो गया यू सिलोमेट। जदों नहीं प्रेजेंट दैट इज कैविटी प्रेजेंट है बट दैट इज नॉट इनलाइंड बाय द सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज सूडो सिलोमेट। ठीक है, इत्थे अपने को आ गया बेटे कि जेडे वो सैल्स ने तो आप इन्हां दे अंदर कहने हैं जनरली अपने कोल जिहड़ी वो लेयर है सैल्स की उन्होंने आप कहने मीजोडर्मल पाउच ऑफ द सैल्स इज प्रेजेंट। अगर तो एक कैविटी मीजोडर्मल सैल्स के नाल इनलाइंड है तो आप कहने यू सिलोमिक कैविटी, ह्यूमन के अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैविटी है जिहड़ी वो तो प्रेजेंट है बट दैट इज नॉट इनलाइंड बाय द सेल्स, देन दैट इज टर्म्ड टू बी एज द सूडो सिलोमिक कैविटी। सूडो मतलब फॉल्स कैविटी इज देयर। ठीक है, हजे टर्म्स सुनते जाओ, जो आप फाइलम्स करांगे मैं एक दो फाइलम्स समझाऊंगी, थोनों सारिया टर्म्स वन बाय वन मैं फिर रेपिटेशन च दूँगी, फिर थोनों अगले फाइलम्स के अंदर आपे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, हजे आप पॉइंट्स बनावांगे वन बाय वन। फिर आ गया बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम।
नैक्सट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेटे की होंदा है अपने कोल कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर। कंप्लीट केड़ा होंदा है, बॉडी च प्रॉपर माउथ है, वो प्रॉपर एनस दे कोल जाके खुल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू कैविटी, ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम केड़ा होंदा है, इको ही कैविटी प्रेजेंट है माउथ, उस तो बाद पता ही नहीं चल रहा जो खाया उत्थों ही वापस आ रहा है, दैट इज इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने कोल की हो गया, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर की होंदा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होंदा, बट कुछ के अंदर की है इनकंप्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंदा है। कुछ के अंदर तो आप लिखांगे नो डाइजेस्टिव सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नथिंग विल बी देयर। ठीक है, उन्होंने बॉडी किवें बस जस्ट पानी के अंदर प्रेजेंट है, वो पानी चो ही सारा कुछ लै रही है, पानी च ही वापस सारा कुछ दे रही है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप कहेंगे दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ के अंदर आप कहेंगे दे हैव द इनकंप्लीट काइंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सुनो, वैसे तो ये अगे जाके होर भी क्लीयर होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की होंदा बेटे, देखो अगैन जिहड़े लोअर ऑर्गेनिजम्स ने उन्हां दी बॉडी के अंदर जदों वो धरती के उपर बने कि उदों ही लंग्स बन गए होंगे, नहीं ना, पहला स्किन तो रेस्पिरेशन शुरू हुई होनी है, फिर किसी के अंदर कोई स्पैशल स्ट्रक्चर ट्रेकिया कला बनया होना है, फिर फिशेस के अंदर गिल्स बने होंगे, फिर जाके ह्यूमन की बॉडी के अंदर या हायर ऑर्डर और एनिमल्स के अंदर जाके लंग्स डेवलप होए होंगे। ठीक है, जिवें तुसीं 10th क्लास के अंदर भी इन्ना तो पढ़िया होया ना, रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, तुसीं पढ़िया सम एनिमल्स लाइक सम लोअर इंसेक्ट्स दे हैव द ट्रेकियल सिस्टम, मतलब उन्होंने को लंग्स नहीं है, सिर्फ एक ट्यूब है, वो साह लेके जाती है, वो बॉडी जाके छड़ देती है। ठीक है, फिर तुसीं फिशेस के अंदर पढ़िया कि वो क्योंकि पानी के अंदर डिजोल्वड ऑक्सीजन लेंदे है, तो दे हैव द गिल्स इन देयर बॉडी, जिहदी हेल्प नाल वो की करनगे, रेस्पिरेट करनगे। क्लियर है, तो दैट इज द स्पेशल सिस्टम्स आर देयर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कईयां दे अंदर की प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है, और स्किन नाल रेस्पिरेट करनगे। कईयां दे अंदर की प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट होंगे, आप लिखांगे कि फिशेस के अंदर गिल्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर, फिर आप कहेंगे ह्यूमन प्रॉपर लंग्स आर डेवलप्ड फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी किया गया जो रेस्पिरेशन है, the respiration can be through the skin, in some respiration can be through the gills, respiration can be through the outer body surface, क्योंकि कईयां को स्किन भी नहीं होगी, the outer body surface। कईयां दे अंदर ट्रेकियल सिस्टम मीन्स लंग्स की डेवलपमेंट होनी शुरू होगी, दैट इज ट्रेकियल सिस्टम। कईयां दे अंदर आप पढ़ांगे कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटा जी, ओके। तो रेस्पिरेशन लई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स ने जेड़े ओहो प्रेजेंट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बेटे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ गया हार्ट, है ना, मतलब ब्लड नू पंप करना। बट की हार्ट सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बन चुक्या होंदा है, नहीं ना, कई तो पानी ची ने पानी सर्कुलेशन कर रहे हैं, उन्होंने कहते हाइड्रोसिलिक सिस्टम, हाइड्रो सर्कुलेटरी सिस्टम, पानी के अंदर प्रेजेंट है, पानी आ रहा है, पानी ही जा रहा है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप पढ़ांगे कि उन्होंने अंदर हाइड्रो वाटर सिस्टम ही प्रेजेंट होगा सर्कुलेशन लई। फिर आप कईयां के अंदर पढ़ांगे कि हार्ट की जगह पर सिर्फ वैसल्स आ जाएगियाँ, वैसल्स प्रेजेंट होणगियां। फिर कईयां के अंदर तुसीं पढ़ोगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट है जिहड़ा वो बनना शुरू हो जाऊगा, पर वो हार्ट किहड़ा होगा, कईयां दे अंदर होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कईयां च तुसीं पढ़ोगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब की है, जो वैसल्स ने सिर्फ ओही की कर रही है ना, चारों पासों बंद ने, ब्लड इज फ्लोइंग ओनली इन द वैसल्स। ठीक है, इत्थे की हो रहा है कि ब्लड वैसल्स के अंदर है, पर वो बॉडी कैविटीज़ के अंदर भी प्रेजेंट होगा, दैट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस तो इलावा हार्ट है जिहड़ा कि वो डायरैक्ट ह्यूमन वर्गा ही बन गया होना 4 चैम्बर्ड, नहीं, आप 2 चैम्बर्ड हार्ट तो पढ़ना शुरू करांगे। 2 चैम्बर्ड हार्ट,
फिर आप कहांगे कि इन्ना ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ऑरिकल तो एक वेंट्रिकल है। फिर आप पढ़ांगे एक और दो ऑरिकल्स ने, इको ही वेंट्रिकल है। ब्लड की मिक्सिंग होनी शुरू होगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर देखिया कि ब्लड की अगर मिक्सिंग होगी तो ह्यूमन है जिहड़ा वो किवें सर्वाइव करूगा, मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन के अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट विल बी देयर। ठीक है, तो अपने कोल की आ गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपने कोल की हुंदा है, जिहड़ा ब्लड है वो जनरली अपने कोल जिहड़ा क्लोज्ड है, उहदे अंदर सिर्फ ट्यूब्स के अंदर ही ब्लड हुंदा है, बॉडी दी कैविटीज़ के अंदर ब्लड रन नहीं करता। तो ओपन वाले दे अंदर की हुंदा है, बॉडी दी कैविटीज़ के अंदर भी ब्लड रन करता है। ठीक है, नैक्सट वी हैव इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब बॉडी के अंदरों दी जिहड़े टॉक्सिन्स ने वो किवें रिमूव होई जा रहे ने। तो अगेन सब दे अंदर तो डायरैक्ट एनस नहीं डेवलप होगी होनी ना, एक्सक्रीशन के अंदर बेसिकली आप लैंदे कि ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा वो की बाहर कढ़दा है अपनी बॉडी चो, की फ्लश आउट करता है। यूरिया रिमूव करता है तो यूरिकोटैलिक, अमोनीया रिमूव करता है तो अमोनोटैलिक। ठीक है, अगर यूरिक एसिड रिमूव कर देता यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा जी, तो ये अपने को डिफरेंट हो गया, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, तो जेड़ा ऑर्गेनिज्म जेड़ी चीज़ नू रिमूव कर रहा, इस तो इलावा हर एक दे कोल किडनीज थोड़ी प्रेजेंट सीगियां, किसी दे कोल ग्रीन ग्लैंड्स पढ़ांगे आपां, किसी दे कोल आपां पढ़ांगे कि उन्हां दी बॉडी दे अंदर किडनीज की डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। फिर आपां पढ़ांगे लास्ट तक आंदे आंदे कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द किडनीज विल बी देयर। ठीक है, नैक्सट है बेटे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की है ब्रेन। ब्रेन डेवलप हो गया नहीं, सारे थोड़ी सीगा। शुरू तो आपां पढ़ांगे कि सिर्फ सेंसरी सैल्स प्रेजेंट सीगे, या पहला तो सेंसरी सैल्स भी जिहड़े ने वो एक दो ही सैल्स प्रेजेंट सी, फिर वो सैल्स डेवलप होए, फिर उन्होंने सैल्स ने प्रॉपर ब्रेन बनाना शुरू किया। ठीक है, तो हौली एवोल्यूशन होया जिहदे नाल लास्ट जाके ब्रेन है जिहड़ा वो डेवलप होया। 12th तुहानूं एक चीज़ होर पढ़न नूं मिलूगी कि जिहड़ा ह्यूमन है ना, जो आप ह्यूमन का एवोल्यूशन पढ़ांगे तो जिहड़ा अर्थ के उपर फर्स्ट मैन आया सी ना, रैमापिथिकस, ਉਹਦੀ ब्रेन की कैपेबिलिटी है जिहड़ी वो अज दे मैन के ब्रेन की कैपेबिलिटी नालों 1000 cc घट सीगी, वो 500 cc सी, आप 1500 cc बन गए। ठीक है, तो उन्होंने फिर हौली 600 cc होया, 700 होया, 800 होया एंड फाइनली ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ इनक्रीज होंदियां गईयां। दे वर जस्ट लाइक द एनीमल्स, पेड़ां ते ही चढ़ना आंदा सी बस उन्होंने। उस तो बाद उन्होंने औजार्स बनाने शुरू करते, फायर की डेवलपमेंट की, फिर ह्यूमन प्रॉपर एक्सटिंक्शन के अंदर आ गया। सिमिलरली इत्थे एवोल्यूशन हौली हो रहा ना, कि पहला देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गनस नहीं प्रेजेंट सी, पहला रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रही सी, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गनस प्रॉपर नहीं है, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गनस प्रॉपरली डेवलप होने शुरू हो गए। फिर सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम है जिहड़ा वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं सीगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो गया। ठीक है, नैक्सट है स्कैलेटल। स्कैलेटल सिस्टम की हुंदा हड्डियां दा ढांचा। ठीक है, स्कैलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स ओनली। ठीक है, हुण कुछ ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े उन्हां च आपां देखदे हां कि जिहड़ा फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है वो आउटसाइड द बॉडी है ना, जिवें तुसीं देखदे हो पायला, स्नेल है ना, उन्होंने बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का स्कैलेटल सिस्टम प्रेजेंट होंदा है, अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो स्कैलेटल सिस्टम के बिहाफ से भी आप कह सकते हैं एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है, एंड इंटरनल स्कैलेटल सिस्टम, एंडोस्कैलेटल और एक्सोस्कैलेटल। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, बोन्स आर प्रेजेंट, एक्सो मीन्स बोन्स आर प्रेजेंट आउट द बॉडी। ठीक है, दैट इज द एक्सोस्कैलेटल सिस्टम एंड एंडोस्कैलेटल सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज द बेटे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की होंगे है बेटे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होंगे, मैं पॉइंट लिख रही हाँ, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ਲਈ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे सच ग्लैंड्स विच आर मेकिंग द हार्मोन्स। तो कुछ लोअर इंसैक्ट्स के अंदर भी हार्मोन्स बनते, फेरोमोन्स, जिवें देखो एक कीड़ी तुरी जाती है, सारियां उहदे पिछे पिछे जा रही हैं, दे आर द कैमिकल्स रिलीज इन द बॉडी विच सिग्नलाइज द बॉडी। तो सारियां दे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप्ड नहीं सीगा, कुछ दे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप होया। ठीक है, फिर आंदा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होंगे जो मेल एंड फीमेल के सैक्शुअल पार्ट्स मीट, सैक्शुअल गैमीट्स मीट करते हैं,
तो बॉडी के बाहर मीट कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर मीट कर रहे हैं। मीन्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, दैट द गैमीट्स आर फ्यूजिंग इनसाइड द बॉडी और द गैमीट्स आर फ्यूजिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज सेड टू बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा जी? तो आपां फर्टिलाइजेशन भी पढ़ांगे आपां कि किहड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, किहदे अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है। फिर है बेटे बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे ने? जिहड़े जिन्हां दा बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, पर वो तो मर जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स ने जिहड़ियां वो कोल्ड ब्लडेड ने। ठीक है, रिप्टाइल्स कह लो। हुण जदों सर्दी आती है उन्हों का ब्लड भी ठंडा हो गया, जो उन्होंने ब्लड ठंडा हो गया तो मर जाएंगे, ताई लिजर्ड्स हाइबरनेट कर जांदियां ने ना। देयर आर मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स जिमें कि उन्होंने आप कह दें पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े जिवें कोल्ड एरियाज के अंदर ने, पोलर बीयर है जिवें, जिंदा किवें रहिंदा है, उन्होंने परमात्मा ने एक्सट्रीमिटीज़ ही छोटियां करतियां, कन नक छोटे करते, बॉडी सारी दे उपर फर 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 लगाती, चीक्स के उपर भी फर प्रेजेंट है, हैंड्स के उपर भी स्पैशल कोटिंग प्रेजेंट है। इंसुलेशन 7th क्लास के अंदर पढ़ते हो कि पोलर बीयर है जिहड़ा वो इन्ने ठंडे टेम्परेचर के अंदर किवें सर्वाइव करता है। तो आप कहते सीगे भी वो बॉडी के उपर फर प्रेजेंट है, वो एक्सट्रीमिटीज़ छोटियां ने, जे वो एडे वड्डे वड्डे कन लगा देंगे। जिवें सपोज मैं 2 एग्जाम्पल्स दिंदी हर क्लास ऑलवेज। हाथी के कन बहुत बड़े है, जे मैं हाथी नूं ठंडे रीजन के अंदर छड्ड आवां तो की वो सर्वाइव करूगा? नहीं, वो तो कन हमेशा ही हिलते रहते बॉडी चो। वो तो क्योंकि वो बॉडी बड़ी वो हीट नूं लूज करना चाहता है, वो चाहता है मेरी बॉडी ठंडी रहे, तो वो कन हिलाता रहता है। पोलर बीयर के जो एडे वड्डे कन लग जाते तो वो तो मर जाता, वो भी तो वो बॉडी के अंदर एक्सट्रीमिटीज़ छोटियां हो गई। तो अपने की हो गए आप बॉडी आपां किया हॉट वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड मतलब जिन्हों की बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल कॉन्सटेंट रहूगा। बाहर सर्दी पै रही है तो भी अपना बॉडी का टेम्परेचर कॉन्सटेंट है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर अगर बाहर हम देखो 40 डिग्री चल रहे हैं तो भी अपना इंटरनल टेम्परेचर कॉन्सटेंट चल रहे हैं। क्लियर, वी आर कॉन्सटेंट एट एवरी वे। ठीक है, तो मीनस आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर नूं एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते हैं, तो दे आर सेड टू बी द वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। दैट इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर भी पढ़ांगे आप कि ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स ने कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स ने। ठीक है बेटा जी, तो ऑलमोस्ट अपनी टर्मिनोलॉजी है जिहड़ी वो कवर होगी। आप ए पॉइंट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ांगे, केड़ा केड़ा कित्थों शुरू होवांगे, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन तो लैके उहदे अंदर बॉडी कैविटी किवें दी है। ठीक है, सिमिट्री किवें दी है बॉडी की, उहदियां जर्म लेयर्स किन्नियां ने, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किवें दा है, सैल्स किवें दे ने, उस तो इलावा कुछ अगर एडिशनल फंक्शंस ने वो भी पढ़ांगे एंड प्लस एग्जाम्पल्स पढ़ांगे आप। ठीक है, इस तो बाद अपना आंदा चैप्टर दी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, वो आप कल करते हैं। एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन तो आप कल करांगे। अज सारिया टर्मिनोलॉजीज़ ने जिहड़ियां बेटे वो पढ़ के आईओ।